नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के मऊ सदर विधानसभा में है और मैं बता दूं कि जो नेट यूजीसी नेट जीआरएफ का परीक्षा हुई है, उसमें सुरभि नाम की एक बच्ची ने सफलता हासिल की है। मैं बता दूं कि वो सुरभि जो लड़की है वो मेवड़ी कला रतनपुरा की है और फिलहाल में मऊ जनपद के गालीपुर में इन लोगों का निवास स्थान बन चुका है। तो मैं बातें करना चाहूँगा सुरभि से जो नेट जीआरएफ में सफलता हासिल की है। तो आप परिचय पूरा जान सकते हैं। नमस्ते सबको, मेरा नाम सुरभि है। मैं गालीपुर भीटी मऊनाथ भंजन की रहने वाली हूँ। मेरा स्नातक बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट और हिस्ट्री ऑफ आर्ट से डॉक्टर शकुंतला मिश्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है और प्रेजेंट में मेरा मास्टर्स में 4th सेमेस्टर है। तो मैं मानता हूँ कि सुरभि जी, जिस तरह से आप परीक्षा में सफलता हासिल की हैं, तो क्या लगता है किन किन बिंदुओं पर गहन मंथन करके आपने इस सफलता को हासिल की? मैं उनको बताना चाहूँगी जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट तैयार करें, सिलेबस को एक कॉपी में लिख लें, जितना उनका सिलेबस है उनका नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स पूरा, और रिवीजन करें, उसका रोज रिवीजन करें। तो सुरभि जी, अगला लक्ष्य क्या रहेगा आपका? मेरा अभी रिजल्ट आया है तो मैं अप्लाई करूंगी कॉलेजेस में, वैकेंसी आती है पीएचडी के लिए, और साथ ही साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करूंगी। तो असिस्टेंट तैयारी करने के बाद अगला लक्ष्य, उसके बाद क्या क्या सेवा देना चाहेंगे लोगों को? मैं गाइड करूंगी अपने स्टूडेंट्स को, जितना नॉलेज हो सके दूंगी सबको, इंस्पायर करूंगी। तो इसके पीछे किनका हाथ था जो सफलता हासिल की है? मेरी मम्मी का हाथ था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बहुत ट्रस्ट करती हैं, जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अगर पैसे ना हो तो वो भी लगा देंगी कि हाँ बुक्स खरीद लो। और मेरी बहन का काफ़ी सपोर्ट रहा है, पापा का, भैया का, और बहन तो मेरे साथ रहती है लखनऊ में। हाँ, बहन साथ रहती है लखनऊ में, उसका काफ़ी सपोर्ट रहा है। मतलब एक तरह से बोला जाए, हर चीज़ में एग्ज़ाम देना था तो उसमें बोलती थी कि जाओ एग्ज़ाम दो, मैं मना कर देती कि नहीं दूंगी, मेरा कुछ प्रिपेयर नहीं है, लेकिन फिर भी वो भेज देती कि जाओ तुम दो एग्ज़ाम। तो उनका सपोर्ट रहा है, और पापा मम्मी का तो हमेशा एक ब्लेसिंग की तरह वो लोग काम आए। तो मैं बता दूं कि अब मैं बातें करना सुरभि की माता जी जो रस्तीपुर कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, जिनका नाम सावित्री देवी है। तो मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते सबको, धन्यवाद सर जी। तो आपकी बेटी सुरभि जो नेट जीआरएफ का परीक्षा हासिल की हैं, तो उसके पीछे आपने किन किन बिंदुओं पर और किन किन परिस्थितियों में उनको संभाला? कभी कभी होपलेस हो जाते हैं बच्चे, काफ़ी टफ पड़ता है प्रिपरेशन करना, या फिर कंपटीशन आजकल बहुत हार्ड हो चुके हैं। लेकिन मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रयास करने से सब कुछ संभव है, और आप बाहर निकले हो तो कुछ बेस्ट देना चाहिए। गार्जियन बहुत बिलीव करके बच्चों को बाहर भेजते हैं, और बाहर का माहौल अपने अनुसार बनाना, अच्छे दोस्त रखना, अच्छी फ्रेंड सर्किल रखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे बाहर निकलते हैं तो माता पिता को बहुत बिलीव करना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, और उन लोगों को अपने अनुसार सोचने का मौका देना चाहिए। कोई चीज़ लादनी नहीं चाहिए। मैंने अपने बच्चियों पर या बेटे पर कोई भी चीज़ कभी लादी नहीं है। जिसकी जो इच्छा हुई, जिसने जो सब्जेक्ट चूज़ किया, आजकल लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग और मेडिकल को प्रेफरेंस करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो रुचि हुई इनकी, उन्होंने सब्जेक्ट लिया, उन्होंने पढ़ाई की, और आज परिणाम है कि बिटिया ने अभी मास्टर्स के वो 4th सेमेस्टर में है, अभी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर मास्टर उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई करके मुझे खुशी दी है, परिवार को खुशी दी है, अपने मऊ जनपद का नाम रोशन किया है। मैम, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि उन अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जिन अभिभावकों ने अपने बेटियों को कहा कि ज़्यादा पढ़ के क्या करोगी, जज बनोगी क्या? बिल्कुल बनेंगी जज बेटियां, क्यों नहीं बनेंगी जज बेटियां? बिल्कुल, अगर हमको बेटियों को पढ़ाने का बिल्कुल राइट्स है, वो पैदा ही होती हैं अपने अधिकारों को लेकर। आप देख रहे हैं कि
अनुच्छेद 21A के तहत जीवन जीने का सबको अधिकार है और स्वच्छंद लाइफ का अधिकार है। तो अगर बेटी हमारे शरीर से आती है तो हमको उसको पूरी तरह के मौका देना चाहिए कि वो जज बने पढ़ लिख कर। ये एक सिर्फ डायलॉग और कमेंट नहीं होना चाहिए। हमको बच्चियों को पूरी तरह से पढ़ाना है, जहाँ तक वो पढ़ना चाहें और जहाँ तक वो कहें कि नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। जी मैम, कुछ बच्चियों को उनके परिवार के वाले रोक देते हैं शिक्षा से, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई मजबूरी है तो मेरे हिसाब से कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सरकार भी पूरी तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत कार्य कर रही है। इकोनॉमिकल फाइनेंस हो रहा है बेटियों को पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से छात्रवृत्ति लड़कियों को मिल रही है। तो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में कोई बोझ नहीं है। आप उनका एडमिशन कराइए, बाकायदा उन लोगों को छात्रवृत्ति इशू हो रही है और उससे वो अच्छा से पढ़ लिख लेंगी। शादी करना एक अदर पॉइंट है। अगर वो अपने पैरों पे खड़ी होती है तो वो अपना लाइफ का अच्छा निर्णय ले सकती है। शादी करने से बेहतर है कि लड़कियां सेल्फ डिपेंड बने, क्योंकि शादी के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे वो एक दूसरे पे डिपेंड होके ना जाए, क्योंकि कब लाइफ किस करवट क्या मोड़ लेगी ये कोई नहीं जानता है। तो सबसे पहले लड़कियों को खुद को स्ट्रांग बनना होगा, स्ट्रांग बनाकर ही कुछ माता पिता को सोचना चाहिए। मैम, हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जैसे लड़के और लड़कियों में क्या फर्क है? लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों समान हैं। और जितना हक एक लड़के को है अपनी लाइफ में आज़ादी का, पढ़ने लिखने का, उतना ही हक एक लड़की को होना चाहिए अपनी लाइफ में आज़ादी का और पढ़ाई लिखाई का। हम लोगों ने कभी लड़के और लड़कियों में विभेद नहीं किया। मेरी 2 बच्चियां हैं, एक बेटा है, और शायद बेटे से ज़्यादा मेरी बेटियां मेरे लिए बहुत ख़ास और बहुत प्रिय हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बेटियां 2 घरों को रोशन करने वाली होती हैं। तो जब तक हमारे घर में है हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, एक घर के आंगन की वो बगिया का वो फूल है कि उसको सींचना चाहिए माता पिता को। बहुत सौभाग्य से लड़कियां आती हैं। तो मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि उन परिवार के बच्चों को क्या कहेंगी जो इससे सफलता से पीछे रह गए? माता पिता को पूरा सपोर्ट करना चाहिए और धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। परिस्थितियों से घबराना नहीं है। सफलता तो मिलती है, कभी आगे कभी पीछे, उसको तो मिलती है। अगर लगनशील होकर आदमी लगा रहेगा तो कहीं नहीं जाने वाली है। धैर्य बनाए रखना चाहिए। परिस्थितियों में धैर्य रखना माता पिता और बच्चों सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और धैर्यवान रह के और बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की है, अगर वो जहाँ तक बढ़ना चाहे, जहाँ तक आगे बढ़ना चाहे, माता पिता का यही फ़र्ज़ है कि अगर हमारे घर में वो आई है तो हमको बाइज्जत उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। चैनल के लिए समय देने के धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय पूर्व कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सावित्री देवी जी के बेटी सुरभि नाम की बेटी ने मऊ जनपद का नाम रोशन किया है नेट जेआरएफ में सफलता हासिल करके। तो मैं बता दूं कि ये खबर है मऊ जनपद की। तो मैं बता दूं कि दोस्तों, ये शिक्षा का ही देन है, जो खुद ही प्रधानाध्यापिका हैं कंपोजिट विद्यालय की, राष्ट्रीय कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, और इन्होंने कभी अपने बेटी को बेटों से कम नहीं समझा, ये खुद बता रही हैं। और बच्चों के लिए इन्होंने कहा कि धैर्य कभी खोना नहीं चाहिए, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। इन्होंने बताया कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। तो अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और मनोज को पत्रकार सारी खबरें पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।